हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों, शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सबसे पहली बात, इस सवाल में बोला क्या गया है? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u so that its horizontal range is 3 times the maximum height attained by it. Okay, the horizontal range of the projectile is given as nu square upon 25g. राइट क्या? वेयर वैल्यू ऑफ n इज, ठीक है, गिवन g इज द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, देखो, एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है u वेलोसिटी से, ठीक है, ओके, और उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, रेंज जो इसका है हॉरिजॉन्टल रेंज, वो मैक्सिमम हाइट का 3 टाइम्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको रेंज दे रखा है, फिर बोला है इसमें से देखो एन यू स्क्वायर अपॉन 25g, तो इसमें से एन का वैल्यू अपन को पता करना है। चलिए देखते हैं सवाल, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला यदि मैं यहाँ पे लिखूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास? रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला यदि मैं लिखूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा इसका? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। राइट, ये दोनों फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। रेंज का एक और फॉर्मूला होता है, उसको भी ध्यान रख लीजिए, यू स्क्वायर 2 कॉस, ऐसे लिख देता हूँ इसको, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, ये भी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। राइट, अब ये तीनों फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पेज ले लेता हूँ यहाँ पे, समझिए यहाँ पे बात को। सबसे पहली बात, थोड़ा डायग्राम से कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, देख लीजिए। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है? यू दिया है, ये प्रोजेक्टाइल है, ये मान लीजिए ये अपन का मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, यहाँ पे बोला ये है, आपको क्या बोल रखा है? ये जो रेंज है ये हॉरिजॉन्टल रेंज होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोल रखा है आपको कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मैक्सिमम हाइट का 3 टाइम्स है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात किया मैंने। राइट, समझ में आया क्या आपको? ठीक है, तो अब यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला लगाइए। तो देखिए, रेंज का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो लगाओ यहाँ पे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 3 इंटू मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यू स्क्वायर गया, और यदि देखा जाए तो जी और जी गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा। राइट, यही होगा, और अपॉन 2 है ना, 2 यहाँ पे है ना बचा हुआ। ठीक है, अब देखो साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्यों? देखो, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बच गया 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/2 साइन थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
2 को इधर ही रहने दीजिए और यहाँ पे 3/2 लिखिए, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा अपॉन और कॉस थीटा को यहाँ पे ले आया, तो यहाँ पे क्या हो गया देखिए 2 इज इक्वल टू 3/2 और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो 10 थीटा हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे करिए तो क्या होगा 2 इधर ले आइए तो क्या हो गया 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 3 10 थीटा। सो 10 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 4/3, राइट। 10 थीटा इज इक्वल टू क्या आया 4/3, ठीक है। अब एक ट्रेंगल मैं बता रहा हूँ, राइट एंगल ट्रेंगल, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। जब यहाँ पे एंगल आपका 53 डिग्री हो, ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा 4, बेस होगा 3, तो हाइपोटेनस हो जाएगा 5, ये याद रखिएगा। तो यहाँ से अब देखो थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 4/5। कॉस थीटा यदि निकालेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो गया 3 और हाइपोटेनस कितना हो गया 5, तो 3/5। ये दोनों वैल्यू को अभी यूज करूंगा इसलिए ऐसा मैं निकाल के रख लिया। ये ट्रायंगल को याद रखिएगा आप, ठीक है ना, समझ में आई बात। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है तो ध्यान रखिएगा इसको, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 53 डिग्री क्यों लिया इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए अभी हमारे पास क्या आया था tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, यही आया था ना 4/3। तो देखिए यहाँ पे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 53 डिग्री, इसीलिए लिया यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, ध्यान रखिएगा जो जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए रेंज का फॉर्मूला एक और मैंने बताया आपको, u² है ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ये बताया क्या रेंज का एक फॉर्मूला आपको। देखिए तो आप सब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा u² 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना आया 4/5, है ना, कितना आया है 4/5 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 3/5 अपॉन में यहाँ पे क्या हो गया जी हो गया, राइट। सो आर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया देखिए, यहाँ पे देखिए u² और कितना हो गया 4 2 6 है ना, सॉरी 4 2 6 में बोल रहा हूँ, है ना 8 होगा, ठीक है। तो 4 2 8 इंटू 3 24 अपॉन में यहाँ पे 2 2 सॉरी 2 2 नहीं 5 5 25 और इंटू जी हो जाएगा, ये आया आपके सामने देखिए। तो ये रेंज तो मैंने कैलकुलेट करके निकाला, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन में जो दे रखा है अपन को रेंज, वो रेंज क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास रेंज जो हमारे पास है वो है NU² अपॉन 25G। तो अपन को चाहिए क्या n का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इसको संभाल के ऐसे लिख सकते हैं क्या 24U² अपॉन 25G, ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखिए दोनों रेंज है तो इक्वेट कर दीजिए इसको, तो NU² अपॉन 25G इज इक्वल टू 24U² अपॉन 25G। तो देखो n इक्वल टू कितना आ गया, यदि आप चाहो तो u² कैंसिल कर दो, 25 कैंसिल कर दो, जी कैंसिल कर दो, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 24। यही इस सवाल का क्या है आंसर है बच्चों, ठीक है। तो देखिए मैंने पूरे सवाल को स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके दिखाया है, सारी चीज़ों को बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सारी बातों को, जो जो चीज़ें यहाँ पे मैंने यूज किया है, जो कॉन्सेप्ट को यूज किया है, वो सब सारी बातों को ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो आपको क्लियर रहेगी सारी की सारी चीज़ें, ओके। और सवाल अच्छा था, आसान था, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 24 है ना, और यहाँ पे मेरे पास भी क्या आया 24,
ठीक है? ओके बच्चों, तो क्लियर हुई होगी सारी बातें। थैंक यू बच्चों।